इंग्लिश का चैप्टर 9 73 पेज नंबर हमने पढ़ा दिया था और आपको हम पढ़ाएंगे 74 पेज नंबर है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। There are 8 coins here, said Raman, and there are 2 of us. Let's take 4 coins each. तो रमन ने कहा कि ये 8 कॉइन्स हैं एंड देयर आर 2 ऑफ अस, और हम लोग केवल 2 लोग हैं, चलो हम लोग 4 कॉइन्स को टेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे आइए। बट डैट्स नॉट फेयर, ठीक है, सेड अमन। अमन ने कहा ये फेयर नहीं है। आई हैड 5 चपाती, मेरे पास 5 चपाती थी, मतलब 5 रोटियां थी। एंड यू हैड ओनली 3, और तुम्हारे पास केवल 3। सो आई शैल टेक 5 कॉइन्स एंड यू कैन हैव 3, इसलिए मैं 5 कॉइन्स लूँगा और तुम केवल 3 ले सकते हो। तो रमन ने क्या कहा कि रमन कुड सी हिज पॉइंट, रमन ने अपने पॉइंट्स को उसने देख सका वो। लेकिन ही डिड नॉट वांट टू गिव 5 कॉइन्स टू अमन, लेकिन वो 5 कॉइन्स अमन को देना नहीं चाहता था। तो इसलिए उसने कहा लेट्स गो टू द मौलवी, तो मौलवी के पास चलो चलते हैं। ही इज़ वेरी वाइज, वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है। अमन एग्रीड, तो इस बात पे क्या हुआ, अमन एग्री हो गया। जब रमन ने कहा कि जो है चलो मौलवी के पास चलते हैं, वो हम लोग में बंटवारा कर देगा, तो अमन क्या कहा, अमन ने कहा चलो कोई बात नहीं, वो एग्री हो गया, ठीक है। आगे बच्चों पढ़ते हैं। द मौलवी लिसन टू देयर स्टोरी केयरफुली, तो मौलवी ने उन दोनों की कहानियों को बहुत ही केयरफुली लिसन किया, मतलब सुना। ही थॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उसने काफ़ी लंबे समय तक थॉट किया, मतलब विचार किया, सोचा उसने। ही सेड फाइनली उसने क्या कहा, द फेयरेस्ट वे, सबसे बढ़िया जो तरीका है शेयर कॉइन्स करने का, कि अमन को 7 कॉइन्स दे दिए जाएं एंड रमन 1 कॉइन, और रमन को 1 कॉइन। अब बड़े आश्चर्य की बात है भाई, वो तो रमन को तो 3 मिल रहे थे। तो अब देखिए आगे क्या होता है। बोथ मैन वर सरप्राइज, दोनों आदमी क्या हो गए, सरप्राइज हो गए थे। तो जब वो सरप्राइज हो गए तो दे वर अनेबल टू अंडरस्टैंड मौलवी, तो मौलवी को समझने में वो अनेबल थे, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा असमर्थ हो गए। तो दे आस्क्ड द मौलवी टू एक्सप्लेन द रीजन, उन लोगों ने मौलवी से कहा कि रीजन को एक्सप्लेन कीजिए, आपने ऐसा क्यों किया। तो द मौलवी एक्सप्लेन हिज रीजन फॉर डिवाइडिंग कॉइन्स, तो मौलवी ने एक्सप्लेन किया अपना रीजन कि उसने ऐसा डिवाइड क्यों किया। देन दे वर सेटिस्फाइड, और फिर वो सेटिस्फाई हो गए थे, ठीक है। अब यहाँ रीजन नहीं लिखा हुआ है, रीजन आप लोग को सोचना है, ठीक है। डेट ही हैड डिवाइडेड द 8 कॉइन्स फेयरली, और फिर 8 कॉइन्स को उन्होंने बहुत ही फेयरली बांटा था, तो उस प्रकार से उसने उनको सेटिस्फाई कर दिया। किसने सेटिस्फाई किया, मौलवी ने, ठीक है। आफ्टर द वे दे वेंट बैक टू देयर वर्क हैप्पीली, तो बाद में क्या होता है कि वो बहुत ही खुशी खुशी अपने काम को करते हुए वापस घर चले जाते हैं, ठीक है। अब देखिए द मौलवी मेड अ फेयर डिवीजन बाई गिविंग 7 कॉइन्स टू अमन एंड ओनली 1 कॉइन टू रमन। अब मौलवी ने एक फेयर डिवीजन बनाया, उसने एक फेयर डिवीजन उसने दिया बाई गिविंग 7 कॉइन्स टू अमन, ठीक है, अमन को 7 कॉइन्स दे करके, एंड ओनली 1 कॉइन टू रमन, और रमन को 1 कॉइन दे करके। तो बताया जा रहा है कि मौलवी ने एक बहुत ही फेयर डिवीजन दिया था। कि क्यों दिया उसने, क्योंकि उन्होंने अमन को 7 कॉइन दिए और अमन को केवल 1 कॉइन दिया, ठीक है। बिकॉज द गेस्ट एट 7 पीसेस, क्योंकि गेस्ट ने क्या खाया था, उसने 7 पीस केवल खाए थे। फॉर अमन चपाती, अमन की चपाती से, तो उसने गेस्ट ने क्या किया था, अमन की चपाती से 7 पीसेस खाए थे। एंड ओनली 1 पीस फ्रॉम रमन चपाती, और रमन की चपाती से केवल उसने एक ही पीस खाया था। थिंक, आप इस बात को सोचिए, इट ओवर, ठीक है। अब मतलब पूरी प्रकार से इसको सोचिए, यू कैन गेट द आंसर, और आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो बताइएगा कितने लोग को ये बात समझ में आई, ठीक है।